हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बड़ा सेटअप जिसका हम टेस्टिंग करने वाले हैं। स्वीटन का 2000 वाट का एक पावरफुल टेस्टिंग जो हमने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। 8 बेस लगाए हुए हैं, उसके ऊपर हमने 4 करके 8 लाइनरें यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इसके लिए हमने क्या क्या अरेंजमेंट किया हुआ है आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डीजे मिक्सर जो है ये है बेरिंगर का, इसका मॉडल नंबर है DJX750 और साथ में हमने न्यूमार्क मिक्सट्रिम प्रो का भी इंस्टॉल किया हुआ है और इसका भी एक फुल डिटेल्ड वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमने लगाया हुआ है टर्बो ऑडियो का DSP 480 जो 4 इनपुट 8 आउटपुट वाला एक DSP है। और साथ में हमने यहाँ पे एलन हिट का Z16FX जो कि एक लाइव साउंड मिक्सर है उसको भी इंस्टॉल किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्नेक केबल के थ्रू इसको कनेक्शंस किया हुआ है। और वहाँ पे है हमारा पावर एम्पलीफायर सेक्शन और दोनों साइड में है 2000 वाट के 4 बेस और साथ में है 4 लाइनरें भी। तो चलिए वहाँ पे देख लेते हैं हमने पावर एम्पलीफायर में क्या इंस्टॉल किया है, वहाँ पे जो भी डिटेल है उसके बारे में भी जान लेते हैं। पावर एम्पलीफायर जो है हमने बीटा 3 का यहाँ पे लगाया हुआ है। एक एम्पलीफायर के ऊपर हम 4 बेस चला रहे हैं, मतलब इस एम्पलीफायर के ऊपर 4 बेस और फिर इसके ऊपर भी हमने 4 बेस लगाए हुए हैं। और साथ में हमने और भी एक बीटा 3 का एम्पलीफायर लिया हुआ है जिसके ऊपर हम लाइनरें चला रहे हैं। टोटली जो कनेक्शंस है हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इससे पहले कि हम इस सेटअप को सुने, हम पहले देख लेते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। आपने 2 बार मेरे चैनल पे इसका अनबॉक्सिंग देखा हुआ है, लेकिन इस बार जो है इसका टेस्टिंग जो है हम थोड़ा सा अलग टाइप का करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग और फिर मिलते हैं इस सेटअप के पास, सुन लेते हैं इस सेटअप आपको कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। ऑलराइट, अभी हम इस स्पीकर का टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ये स्पीकर कितना वाटेज का है, कितना इंच का वॉइस कॉइल है और TS पैरामीटर्स के बारे में भी जानेंगे। किस तरह से आपके लिए ये स्पीकर हेल्पफुल रह सकती है, किस तरह से आप इस स्पीकर के लिए एक अच्छा एम्पलीफायर चूज कर सकते हैं और किस तरह से आपको ये अच्छा रिजल्ट निकाल के दे सकती है जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग होंगे जो इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या फिर हमारा जो पुराना वीडियो है उसको भी देखा होगा, टेक्निकल डिटेल्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस तरह का डिटेल इसका देने वाला हूं शायद उस वीडियो में भी आपको नहीं मिला होगा और भी इसके साथ आपको कई रीजंस देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो में। सो वीडियो में बने रहिए। जैसे कि हमने पहले जब इसका वीडियो शूट किया था तो हमने इस स्पीकर को कुछ 10-12 दिन के लिए टेस्ट किए और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें सही लगा आपके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ गए। और वो वाला जो वीडियो था वो लगभग 3 से लेके 4 साल हो चुके हैं उसको, और उस टाइम से लेके अभी तक लगभग 3-4 साल में मैंने इसको काफी सेटअप में इंस्टॉल किया है, कई सेटअप्स में हमने दिया है। और जब भी कभी मैं कोई भी सेटअप में जाता हूं और उनसे पूछता हूं, मैक्सिमम टाइम आपको यही स्पीकर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं उड़ीसा में रहता हूं, उड़ीसा में ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट है इसने टोटली मार्केट कैप्चर किया हुआ है। और अगर एक राज की बात बताऊं तो ये जो स्पीकर है उड़ीसा में अगर आप सोच रहे हैं 100 बड़े बड़े सेटअप है तो उनमें से 70 सेटअप में आपको ये स्पीकर देखने को मिलेगा जो इसको यूज कर रहे हैं या फिर यूज कर चुके हैं। यूज कर चुके हैं का मतलब ये है, क्या इसको निकाल के दूसरा कुछ स्पीकर ले लिया? हाँ, जैसे कि इसका एक बिग ब्रो आ चुका है 21 इंच का 2500 वाट वाला 21PT 2500। जो लोग भी इसको रिप्लेस किए हैं वो उस स्पीकर के साथ गए हैं ताकि और भी लाउडनेस और भी हैवी बेस वो अचीव कर पाए। और उस मॉडल का भी हमने कई सेटअप में कंप्लीट बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें 21PT 2500 के साथ हमारा जो स्पीकर कैबिनेट है उसके साथ हमने कई सेटअप में दिया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में ये स्पीकर बहुत ज्यादा हाई सेलिंग में है। सो ये तो थी इस स्पीकर की जो अभी तक का हिस्ट्री था। आज हम इसलिए इस स्पीकर का रिव्यू जानेंगे। मेरा जो 3-4 साल का इसके साथ एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे और क्या चीजें हैं जो मजबूर किया इस स्पीकर का रिव्यू फिर से लाने के लिए। तो पहले तो ये जो स्पीकर है ये एक 18 इंच का स्पीकर है और इसका जो मॉडल नंबर है ये है 18PT 2000 सब और ये एक 2000 वाट AES का स्पीकर है जिसका प्रोग्राम पावर जो है वो है 4000 वाट AES। और इस स्पीकर की जो वॉइस कॉइल की साइज है वो है 6 इंच में 152 mm जो कि इन आउट वॉइस कॉइल के साथ आता है। इस स्पीकर का जो मैग्नेट है वो है 330 में और आपको इसमें 4 पीस मैग्नेट देखने को मिलेगा। स्पीकर का जो मैग्नेट का ग्रेड है ये Y35 ग्रेड
का मैग्नेट है, काफी मैसिव साइज का है। इसको अगर आप उठाना चाहते हैं पहले से बॉडी बनानी जरूरी है, नहीं तो आपसे ये उठेगा नहीं, क्योंकि लगभग ये 34 kg का है। मुझे इसको उठाने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। और अभी का जो स्पीकर की जो पैकेजिंग है वो देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद ये कोई 21 इंच का कार्टून है। एक कार्टून के अंदर दूसरा कार्टून होता है, उसमें फोम वगैरह डाल के काफी अच्छे से पैक करके कंपनी आपको देती है। अगर आप कहीं से भी इसको मंगवा रहे हैं तो बिल्कुल 99.99% आप निश्चिंत रहिए कि आपके स्पीकर में कोई भी डैमेजेस आएगा, क्योंकि कंपनी जो है वो डबल पैकिंग के साथ इसको देती है। स्पीकर की जो इंपीडेंस है वो है 8 ohms में, और ये जो स्पीकर है ये फ्राइड मैग्नेट में आता है, 330 मैग्नेट, जिसमें आपको 4 पीस मैग्नेट देखने को मिल जाएगा। इसका जो टी यॉक है आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा साइज का है, जैसा कि चेंज वॉइस कॉइल स्पीकर है। स्पीकर की जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो है 32 हर्ट्ज से लेके 2 किलोहर्ट्ज तक। इसकी वॉइस कॉइल की जो वाइंडिंग मटेरियल है वो कॉपर में है, और इसके अंदर का फॉर्मर जो है वो ग्लास फाइबर में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी आपको इसके साथ इसका बोल्ट डायमीटर भी देती है। अगर आप एक स्पीकर कैबिनेट बिल्ड कर रहे हैं, उस बोल्ट डायमीटर और इसका जो बफल कट है उसके हिसाब से आप अपना स्पीकर कैबिनेट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसका ऑर्डर ले रहे हैं तो इसका जो बोल्ट डायमीटर और बफल कट है उसके हिसाब से ही करके देते हैं, ताकि कस्टमर जो है उसको कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर आप इसको परचेज कर रहे हैं तो आप अपना बोल्ट डायमीटर, बफल कट, ये डिटेल्स देके स्पीकर कैबिनेट मैन्युफैक्चरर से एक सही कैबिनेट डिजाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो, बोल्ट्स वगैरह खोलने में या फिर फिटिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और टीएस पैरामीटर में इसका जो एफएस है, जो इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो है 32 हर्ट्ज। अगर 32 हर्ट्ज का आप टेस्ट टोन में इसको रन कर रहे हैं तो भी आपका ये स्पीकर में कोई भी डैमेजेस नहीं आएगा। और एक चीज मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूं, जब से हम इस स्पीकर को सेल कर रहे हैं तब से किसी ने हमसे पर्सनली रिकॉन किट ऑर्डर नहीं किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एक सही ढंग से इसको चला रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम चांस है आप इसका वॉइस कॉइल को डैमेज करें। अगर आपका पावर एम्पलीफायर और ये स्पीकर बिल्कुल मैचिंग है तो बहुत रेयर चांसेस है इसका डैमेज होने का। स्पीकर की जो डीसी रेजिस्टेंस है वो है 5.7 ohms। अभी हम जानेंगे इस स्पीकर की डैम्पिंग के बारे में, जो कि है QES, QMS और QTS। और इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में राहुल जी जो स्वीडन की तरफ से है, काफी ज्यादा टेक्निकल पर्सन है, स्पीकर की इंटरनली नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं, उनका एक क्लिप भी दिखाऊंगा, जिससे आप पता लगा पाए कि एक स्पीकर का ये जो पैरामीटर्स है इसको लेके आप एक परफेक्ट पावर एम्पलीफायर भी कैसे चूज करें, और साथ में आपको कैसे पता लगे कि ये जो स्पीकर है इसमें आपको किस तरह का प्रेशर सुनने को मिलेगा और स्पीकर की डैम्पिंग कैसा है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं, अगर आपके स्पीकर में QMS, QES और QTS है, ये तीनों चीजें हैं जिनमें से आपको QTS को पकड़ना है, और QTS जो है उससे आपको पता लग सकती है कि स्पीकर की डैम्पिंग कैसा है। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टेक्निकली समझाने के लिए राहुल जी का क्लिप देख रहा हूँ, आप इसको डिटेल में समझिए और किसी भी स्पीकर के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अपने अपने काम में मस्त हैं। हम लोगों ने एम्पलीफायर के डैम्पिंग फैक्टर्स के बारे में कई सारे वीडियो देख रखे हैं जो यूट्यूब पे आसानी से अवेलेबल है, पर स्पीकर के डैम्पिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। तो चलिए आज मैं आपसे स्पीकर के डैम्पिंग के बारे में बात करूँगा, ये क्यों ज़रूरी है, इसका डैम्पिंग फैक्टर एम्पलीफायर के जो होते हैं उससे इसका क्या रिलेशन है, इन सभी चीज़ों पे मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लाउडस्पीकर की जगत से एक और अमूल्य टॉपिक को लेकर उसे जानने की कोशिश करते हैं। डैम्पिंग का मतलब होता है कि एक अगर कोई चीज़ है उसे अगर हम छेड़ देते हैं, उसकी मूवमेंट होती है, तो कितने जल्दी वो रेस्ट पोजीशन पे आ सकता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे पास दो तरीके की गेंद है। एक गेंद जिसको अगर हम टप्पा खिलाते हैं तो मान लीजिए वो 8 या 12 टप्पे खाने के बाद वापस से वो ग्राउंड पे आके रुक जाता है, और वहीं एक और गेंद है जो 3 या 4 टप्पे बाद ही वो ग्राउंड पे आके रुक जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ जो दूसरी वाली गेंद है उसकी डैम्पिंग जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी रेस्ट पे आ गया। वहीं पर ही जो पहली वाली गेंद है वो बहुत सारे टप्पे खाने के बाद रेस्ट पे आई, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डैम्पिंग लो है। उसी तरीके से स्पीकर में भी कोन के मूवमेंट से हम डैम्पिंग का अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर सिग्नल कटने के बाद भी कोन की मूवमेंट जारी है, इसका मतलब ये है कि उसमें डैम्पिंग लो है। और वहीं अगर सिग्नल कटते ही अगर कोन भी अपने रेस्ट पोजीशन पे आ जाए, इसका मतलब है स्पीकर में डैम्पिंग ज़्यादा है। एम्पलीफायर्स के स्पेसिफिकेशन में आपने देखा होगा कि डैम्पिंग फैक्टर
दी हुई रहती है। तो क्या स्पीकर की डैम्पिंग वैल्यू नहीं दी हुई रहती है? बिल्कुल दी हुई रहती है। अगर आप टीएस पैरामीटर्स को ध्यान से देखिए तो उसमें आपको 3 पैरामीटर ऐसे देखने मिलेंगे जो आप देखे हैं पर ये जानते नहीं थे कि ये डैम्पिंग वैल्यूज हैं। वो है QMS, QES और QTS। स्पीकर में डैम्पिंग 2 तरीके से काम करती है, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल डैम्पिंग के लिए उसके सस्पेंशन को देखना पड़ता है। सस्पेंशन सिस्टम में क्या आता है? स्पाइडर और सराउंड। ये कितना सक्षम है कोन को रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए, ये वैल्यू हमें QMS से मिलती है। QMS का मतलब होता है कि सस्पेंशन कोन को कितनी जल्दी रेस्ट पोजीशन पे ले आता है सिग्नल कट ऑफ होने के बाद। उसी तरह से QES है, वो है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। मतलब ये कि जब मैग्नेट और कॉइल जब इंटरैक्ट करते हैं तब एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जिसके कारण कोन की मूवमेंट होती है। ये जब कट जाता है सिग्नल तो ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कितने सक्षम है कोन को जल्द से जल्द स्टॉप करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने डीप में जाने का क्या मतलब है? हमें तो सीधा सीधी बता दो भाई कि QMS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, QES की वैल्यू क्या होनी चाहिए, QTS की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं आपको वो भी बताता हूँ। हाई फाई सिस्टम या आउटडोर या कोई लाइव परफॉर्मेंस जैसी जगह पर बड़े बड़े PA स्पीकर यूज़ करते हैं, वहाँ पर डैम्पिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है देखना कि ज़्यादा है या कम है। क्यों? क्योंकि अगर डैम्पिंग ज़्यादा नहीं रहा तो कोन काफ़ी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और वो आपको जो बेस देगा वो टाइट महसूस नहीं होगी, आपको बहुत मडी महसूस होगी। लगेगा कि जैसे कि बस बेस बजा और छूट गया, प्रेजेंस फील नहीं होगी। लेकिन एक टाइट बेस के लिए आपको हाई डैम्पिंग चाहिए। हाई डैम्पिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा कि Q की वैल्यू क्या है। अगर Q की वैल्यू 0.4 या 0.4 से नीचे है, इसका मतलब कि इसमें टाइट बेस मिलेगा, तो आप वो स्पीकर को आराम से ले सकते हैं। Q का इंडिकेशन ही यही है कि ये बेस कैसा प्रोड्यूस करेगा। इसमें हम बेसिकली QTS की वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। QEMS और QES की जो वैल्यू होती है वो अगर आप ना भी देखें तभी भी एक प्रकार से आप स्पीकर खरीद सकते हैं, पर QTS की वैल्यू को देखना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, आपने देखा राहुल जी ने कितनी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया एक स्पीकर की डैम्पिंग आप कैसे पता करेंगे। अगर आप राहुल जी का वीडियोस और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने स्वीट एंड स्पीकर यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है और साथ में इस वीडियो का भी लिंक दिया है, तो आप इस वीडियो का फुल वीडियो भी देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने स्पीकर में। स्पीकर की जो QTS है, आपको इसका जो सराउंड है और इसका जो स्पाइडर है, इन दोनों से पता लगेगा। और जैसे कि इस स्पीकर का जो QTS है वो है 0.31, तो आपको इस स्पीकर में काफ़ी टाइट बेस सुनने को मिलेगी। इसका जो सराउंड है वो ऊफर टाइप का है और इसका सस्पेंशन जो है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है जिससे इसकी बेस जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ में इसका जो स्पाइडर है ये एक सिलिकॉन स्पाइडर है जो डबल स्पाइडर के साथ इसमें आपको देखने को मिलता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका डैम्पिंग को भी काफ़ी अच्छा ये मेंटेन करता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बास्केट में आपको काफ़ी सारे हीट वेंटिलेशन के लिए भी होल्स देखने को मिलते हैं। इससे हीट वेंटिलेशन जो है काफ़ी अच्छी होगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैक साइड में भी वॉइस कॉल की जो हीट टेम्परेचर है उसको निकालने के लिए भी काफ़ी सारे होल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस स्पीकर का जो एक्समास है वो है ± 10.25 mm में। स्पीकर की जो सेंसिटिविटी है वो है 94 dB। स्पीकर को यूज करते टाइम आप अपना एम्पलीफायर का वॉल्यूम हाफ तक उठाते उठाते इसका जो टोन है काफी अच्छा आपको सुनने को मिलेगा, काफी लाउडनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑल ओवर इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। काफी स्ट्रॉन्ग चेसी है इसका, जैसे कि इसमें एक 330 मैग्नेट है, काफी हैवी वेट है, तो इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बास्केट आपको देखने को मिलेगा। इसका जो कोन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोन है। और ये जो स्पीकर है, मेरा एक आपको रिकमेंडेशन है, जैसे कि राहुल जी के साथ मैंने एक वीडियो बनाया था स्पीकर ब्रेक इन का, तो अगर आप इस स्पीकर को ले रहे हैं तो इसको लेने के बाद 2-4 प्रोग्राम के लिए आप नॉमिनल चलाइए अगर आपके पास ब्रेक इन करने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट ब्रेक इन करने का टाइम है तो बिल्कुल इसको पहले आप 2-4 दिन के लिए ब्रेक इन करें। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैं ब्रेक इन करूं, ब्रेक इन का आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत ही सिंपली इसको समझाया हुआ है क्या कैसे करना होता है। आप अपने सेटअप में लगाने के बाद बॉक्सेस को जो टेस्ट टोन इसका है, जैसे इसका जो FS है 32 हर्ट्ज है, तो आपको 30 हर्ट्ज या फिर 28 हर्ट्ज का एक टेस्ट टोन लेना है। जो गेन आप इसके लिए सेट कर रहे हैं, सोचिए आप 75% या फिर 80% में चला रहे हैं, वो गेन उसमें मत डालिए, उससे हाफ कर दीजिए हर एक चैनल का, जिससे इसको आधा पावर जाए। क्योंकि
जो इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आप नीचे जा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो पावर टेस्ट हो जाएगा, ब्रेक इन नहीं होगा, जिसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन आप इसका ब्रेक इन करने के लिए पावर एम्पलीफायर का वॉल्यूम जो है आधा रखिए और उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी में आप कम से कम ट्राई कीजिए। एक टाइमिंग में हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 2-2 घंटे के लिए आप 4 से लेके 5 बार इसका ब्रेक इन वाला टेस्ट ऑन है उसको रन करें और उसके बाद आप देखिएगा स्पीकर का जो रिजल्ट है वो आपको अल्टीमेट मिलेगी। लोग हमेशा नया स्पीकर खरीद के लेते हैं, ज्यादा प्रेशर में बजाते हैं, जबकि कंपनी ने जो इसको दिया है बिल्कुल सब चीजें नया, सराउंड नया, कोन नया, स्पाइडर नया, सब कुछ नया है। जैसे कि ये बिल्कुल नया है तो थोड़ा सा स्टिफ रहता है ये, उसको लूज करने के लिए आपको ब्रेक इन की बिल्कुल जरूरत है, जिससे क्या होगा आपका स्पीकर जो है वो फ्री हो जाएगा और उसके बाद जब आप इसको प्ले करेंगे प्रोग्राम में तो आप नोटिस करेंगे एक अलग ही लेवल का साउंड आपको सुनने को मिलेगा। काफ़ी फ्रीली, काफ़ी लाउड आपको ये स्पीकर सुनने को मिल जाएगा। सो ये था स्पीकर की टेक्निकल डिटेल्स और कुछ मेरी तरफ से सुझाव, जिसको अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको एक बेटर रिजल्ट सुनने को मिलेगा। तो चलिए सेटअप के पास चलते हैं और वहाँ पे चलने के बाद इसका टेस्टिंग भी हम सुन लेते हैं। सो आपने देख लिया स्वीटन 18PT 2000 वाट का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अभी हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। ये जो कैबिनेट है ये मरीन ग्रेड प्लाई में है, जो हम खुद इसको बनाते हैं। CNC से हमारा जो जितने भी कैबिनेट्स होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। इसका जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके साथ हम 2000 वाट का सबवूफर को टेस्ट करने वाले हैं। साथ में रिजल्ट कैसा रहता है आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसका टेस्टिंग सुनते हैं और फिर आप हमें बताइए और मैं भी अपना फीडबैक आपको देने वाला हूं। तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੀ ਤਲਾਵਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਸਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਜੱਗ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਚੜਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਨੀ ਜੋ ਲੱਗਾ करा के भाई इंची दे पवा के टहर घूमदे नहीं तेरे शहर घूमदे तेरे रंग होण छड़ते जो संग ये नाम साडा बच्ची लोग खंगदी ना दुखी ना हत्थ किन्नी चुक्की मंजी ठोकदियां सुक्की फिर मचदा या कहर वैरी वैर भुल देखी गड्डी तेरे वर्गी नहीं होर सच्ची दिलां दी तू चोर जट विच ना जोर लगा बापी बोल डब दिंदा बंदा इने चोर कर वार पूरा करदे प्यार अते करदे व्यापार कुछ बने कलाकार रखे अथरे विचार ऑटोमेटिक या दोनों हथियार ना
आपने देखा स्वीटन अल्ट्रा पीटी 2000 वॉट का एक आउटडोर टेस्टिंग। इसके लिए हमें काफी सारे अरेंजमेंट करने पड़े, काफी मेहनत लगी है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आउटडोर में हम आपको टेस्टिंग करके दिखाएं। तो इस वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए। ओवरऑल इसका जो रिजल्ट था वो काफी अच्छा है। भले मैंने इस स्पीकर का 2 बार वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सबवूफर के साथ हम इसका एक और भी बड़ा सेटअप का अभी टेस्टिंग आपको सुना पाएंगे, तो हमें काफ़ी सारा अरेंजमेंट्स इसके लिए करना पड़ा। साथ में ये जो स्पीकर है मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ और काफ़ी लोग हमसे इसको परचेज भी करते हैं। ओवरऑल इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अल्टीमेट है। इसका जो प्रेशर है काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से मिलता है। अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपना फीडबैक भी देना बिल्कुल मत भूलिए। और स्वीटन स्पीकर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको स्पीकर्स के बारे में काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक्स मिलता रहे। मैं डिस्क्रिप्शन में स्वीटन स्पीकर का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम इससे भी बड़ा सेटअप आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।